तो अब हम टेबल टैग के बारे में देखेंगे। आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ से जो हॉरिजॉन्टली ब्लू लाइन दिख रही है ये हमारी रो होती है, और जो यहाँ पे आप वर्टिकली रेड लाइन दिख रही है ये हमारा कॉलम होता है। तो इसी तरह से हमारे HTML के टैग में हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है कि कितनी रोज है, कितनी कॉलम है, और उस हिसाब से हम वहाँ पे टेबल चुटकियों में बना सकते। इस इमेज में देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम है और 5 रो है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी ब्लू लाइन दिख रही है इसके अंदर जितने भी बॉक्सेस है ये सारे रो है, और जो हमारी रेड लाइन दिख रही है इसके अंदर जितने भी सारे बॉक्सेस है ये एक हमारा कॉलम है। इसी तरह से हमारे पास कॉलम 4 है और यहाँ पे रो हमारे पास 5 है। आप ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। हमारे पास टेबल लेने के लिए टेबल नाम का ही एक टैग है, तो मैं इस बॉडी के अंदर टेबल टैग ले लेता हूँ। इस टैग का आपको क्लोजिंग करना ही पड़ेगा। यह हमारा एक टेबल टैग है। अब मैंने कहा था कि इसके अंदर आपको इसके अंदर हमें रो लेनी पड़ेगी, तो इसके अंदर हमें रो लेने के लिए हमारे पास tr टैग है। तो मैं यहाँ पे एक रो ले लेता हूँ, और आपको एक बात का ख्याल रखना है कि हर रो में कॉलम होता है लेकिन कॉलम में रो कभी भी नहीं होती। वहां आप इमेज में देखा होगा कि रो में आपके कॉलम्स है लेकिन कॉलम में रो नहीं है। ये बात का आपको ख्याल रखना है। तो इस रो के अंदर हमें अभी कॉलम लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम लेने के लिए हमारे पास td नाम का टैग है, तो मैं यहाँ पे कॉलम ले लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक कॉलम ले लिया। अब मैं इसे एक बार कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसके अंदर में कुछ अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, तो मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मंथ और सेविंग ये एक टेबल आ चुका है। तो इस तरह से आप एक रो के अंदर कॉलम लेके एक टेबल बना सकते हैं। अब हम इसे बड़ा करेंगे तो हम यहाँ पे सेकंड रो लेंगे। यहाँ पे मैं सेकंड रो ले लेता हूँ और इसके अंदर में कॉलम ले लेता हूँ, और इस कॉलम में यहाँ पे जनवरी कर देता हूँ। इसके अंदर में और एक कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेविंग कर देता हूँ यहाँ पे 20,000। इसे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये टेबल हमारे सामने आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं। तो इसके लिए हमारे टेबल टैग के अंदर बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे बॉर्डर, और आपको बॉर्डर कितनी देनी है वो आप यहाँ पे नंबर में मेंशन करना पड़ेगा। तो मुझे 1 देनी है। इससे आपकी बॉर्डर की विड्थ एडजस्ट हो जाती है इस नंबर से। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही रन करूं तो मेरी बॉर्डर यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी तरह से आप अपने टेबल के अंदर रो बढ़ा सकते हैं। तो मैं सेकंड रो को ही कॉपी कर देता हूँ और उसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जनवरी की जगह में सिर्फ फेब कर देता हूँ, और यहाँ पे 20 से 30,000। तो यहाँ पे देखिए अब मेरी टेबल की हाइट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से, तो इस प्रकार हमारे पास बॉर्डर एट्रीब्यूट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारा टेबल में कुछ बिगड़ा हो सा दिख रहा है। हमें टेबल की विड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, हमें टेबल बड़ा करना है। तो हमारे पास विड्थ लेने के लिए टेबल की यहाँ पे हमारे पास विड्थ नाम का एट्रीब्यूट है। तो मैं यहाँ पे विड्थ यहाँ पे 400 पिक्सल में देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने टेबल को विड्थ बढ़ा ली। अब मुझे टेबल की हाइट भी बढ़ानी, तो हमारे पास हाइट नाम का एट्रीब्यूट है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हाइट, और यहाँ पे मैं इसे 200 पिक्सल कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जैसे ही इसे रन करूँ तो इस टेबल की हाइट बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हुई हमारे टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब मुझे क्या चाहिए, ये मंथ और सेविंग मेरा हेडिंग है टेबल की टैग के अंदर, ये मेरा हेडिंग से, लेकिन ये नॉर्मली टेक्स्ट जैसा लग रहा है, मुझे इसे कुछ बोल्ड करना है। तो उसके लिए जब भी हम टेबल लेते तो हमारे पास हेडिंग के लिए th नाम का टैग है। मुझे यहाँ पे th हमारे पास टैग है, तो मैं इस td की जगह यहाँ पे th कर देता हूँ। यहाँ पे भी मुझे सेविंग पे भी यहाँ पे th करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैं रन करूँ मेरा मंथ और सेविंग बोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये हेडिंग है मंथ और सेविंग, और उसके नीचे हमने एक डेटा कलेक्ट किया है कि जनवरी में कितना सेविंग किया, फेब में कितना सेविंग कर दिया, इस प्रकार से। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी सेविंग है इसकी टोटल करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अब मुझे यहाँ पे एक रो लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक रो ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक रो ले लेता हूँ और इसके अंदर में एक कॉलम ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टोटल, और अब मेरी कितनी टोटल है वहां पे मैं इसे
मेंशन कर देता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी टोटल तो आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमारा टेबल कुछ बिगड़ा बिगड़ा हुआ सा नजर आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास कॉल स्पैन नाम का एट्रीब्यूट है। इससे ये जो हमारी रो है ये पूरी तरह से सिंगल लाइन की तरह यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मुझे कॉल स्पैन और इसके अंदर टू क्यों, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 1 और 2, इसकी वजह से वहां पे मैंने एट्रीब्यूट में 2 मेंशन किया। तो यहाँ पे देखिए, तो स्क्वायर स्पैन इस तरह से आपका वर्क करता है। अब मुझे क्या करना है, आप मुझे ये टोटल है ये यहाँ पे मेंशन करनी है, जो मेरी सम है यहाँ पे। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसे निकाल देता हूँ इस रो को, और मैं ऊपर अपने हेडिंग के टैग के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक TH ले लेता हूँ और इसके अंदर सम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट रो में आता हूँ, यहाँ पे मैं एक और TD ले लेता हूँ और इस TD के अंदर में यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे जो मेरी टोटल आती मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अभी हमें रो में देखना है ये सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, रो स्पैन। अब कितनी चाहिए, 2, क्योंकि ये हमारी 2 रो है इसलिए मैंने रो स्पैन 2 कर दिया। तो ये हुई हमारी सम और ये हुआ हमारा टोटल। तो इस तरह से हमारे पास कॉल स्पैन कॉलम स्पैन करने के लिए होता है और रो स्पैन हमारे पास रो स्पैन करने के लिए होता है। दोनों के अंदर आपकी कितनी रोज स्पैन करनी है उसे मेंशन करना पड़ता है। उसी तरह से कॉल स्पैन भी हमारा वर्क करता है। अब मुझे अपने टेबल को कैप्शन देना है, मेरे टेबल को कुछ टाइटल हेडिंग चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कैप्शन नाम का टैग है। तो मैं यहाँ पे कैप्शन नाम का टैग। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके अंदर मुझे यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मंथली, ये मैंने अपने टेबल को टाइटल दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे रन करूँ इस टेबल के ऊपर ये हेडिंग आ जाएगा ये, और इस कैप्शन टैग की मदद से हम हमारे टेबल को गूगल रैंक में भी ऊपर आने में आसानी हो जाती है, क्योंकि SEO जो है वो कैप्शन टैग ले लेता है आपका टेबल का क्या डिस्क्रिप्शन है, और जहां पे आपका टेबल और रहेगा उसके ठीक ऊपर ही अटैचमेंट में कैप्शन का टैग रहेगा, और यही आपके टेबल का टाइटल भी रहता है। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे कहीं डिस्क्रिप्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये आपको हमारे SEO में भी मदद करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत कम रोज है और बहुत कॉलम है, इसलिए हमारा टेबल हमें जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता है कि यहाँ पे ये चीज है। जब हमारा टेबल बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट आएगा, इमेजेस आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी, तो टेबल का हेडिंग कौन सा है, टेबल की बॉडी कौन सी है, ये देखने के लिए हमें कोडिंग में क्या करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास कौन से टैग है, तो हेडिंग के लिए हमारे पास टैग है, दो हेड नाम का हमारे पास यहाँ पे टैग है, और इस टैग को आपको क्लोजिंग करना पड़ेगा। जहां पे आपका हेड खत्म हो रहा है वहां पे ठीक नीचे आपको क्लोज करना है। तो यहाँ पे देखिए अब मेरे पास जो हेडिंग की रोज है टेबल के वो द हेड टैग के अंदर है। तो उसी तरह से अब बॉडी के लिए हमारे पास क्या टैग है, द बॉडी, और इसका जो क्लोजिंग है जहां पे आपकी आखिरी रो क्लोज हो रही उसके नीचे इसे क्लोज करना पड़ेगा। मैंने ये सारी चीजें कर दी। अब एक बार मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो अब यहाँ पे कोडिंग में देखे अब क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो इसके अंदर के 2 रोज है ये हमें समझ में आता है इस द बॉडी की वजह से कि ये बॉडी के अंदर का कंटेंट है, और उसी तरह से हमारे पास जो सिंगल रो है ये हमें द हेड टैग से समझ में आता है कि ये हेडिंग है। तो ये हुई सारी बातें। अब यहाँ पे देखिए जब हमारा टेबल के अंदर बहुत सारा कंटेंट आएगा, उसके अंदर 10,000 से भी ज्यादा रोज आएंगी, 10,000 से भी ज्यादा कॉलम्स आएंगे, तो ये सारी चीजें होने के बाद जो हमारा हेडिंग है, हमें टेबल तो ऑब्वियसली स्क्रॉल करना पड़ेगा, और हेडिंग हमारा बहुत ऊपर रहेगा, और हर बार हम हेडिंग देखने के लिए स्क्रॉल तो नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, तो इसके लिए हमारे पास द फुट नाम का यहाँ पे टैग है। तो मैं यहाँ पे द बॉडी के बाहर आता हूँ और यहाँ पे द फुट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो मेरे हेडिंग की रो है उसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं जैसे ही रन करूँ तो ये नीचे भी आ जाएंगे। तो इस तरह से जब मैं हमारा ये टेबल स्क्रॉल हो जाएगा तो ये हेडिंग हमेशा नीचे रहेंगी, ऊपर भी हेडिंग रहेंगी और नीचे भी हेडिंग रहेंगी। ये सारी चीजें आप टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट आते हैं, तो उसे आप आसानी से ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं।
इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।